भारत वर्षर खाद्य भंडार को ओडिशार चाषीकूलर कष्टलब्ध उत्पादन फल अभिवृद्धि फल पांच पांच थर आमे कृषि कर्मण पुरस्कार पाइले एवं सारा भारत वर्ष रे आम राज्य नवीन बाबू नेतृत्व रे तृतीय उत्पादनकारी राज्य हिसाब रे सम्मानित मध्य आमे होइछे। किंतु दुर्भाग्यर कथा डबल इंजिन सरकार आसिला परे निर्वाचन समय रे ओडिशार चाषीकूल को आश्वस्त करथिले आमे एमएसपी दबु ता सहित इनपुट सब्सिडी दबु जहा फल रे ओडिशार चाषीकूल नूतन सरकार को आशीर्वाद करथिले। किंतु आज जो प्रकार भयंकर परिस्थिति सारा राज्य रे सृष्टि होईची ताकू आपण माने 15 दिन धरी क्रमागत भाव में गणमाध्यम एक कथा छाई होकर रही। सबुठारु विषमय अवस्था 2024-25 खरीफ सीजन जो धान उत्पादन होईची सरकार जहाको संग्रह करने वैलिडेट करिसेंती से खरीफ 20% धान आहुरी संग्रह हो पारि नाही एवं रबी धान मध्य संपूर्ण भाव में संग्रह हो पारि नाही। 2024-25 20% जो धान उठी पारि नाही से जिला गुड़िकर मु तालिका आपण मानक दौची गजपति ढेंकानाल गंजाम कंधमाल कोरापुट मालकानगिरी नवरंगपुर नयागढ़ एवं पुरी 2024-25 आमर खरीफ सीजन आपण माने जानिबा को मु कहूची आमर गोटिए सीजन खरीफ एवं रबी 2024-25 रे वर्तमान आहुरी 20% धान संग्रह है नाही एवं रबी मध्य संपूर्ण भाव में संग्रह है नाही। वर्तमान आमे 25-26 खरीफ सीजन के आसिले ये 25-26 खरीफ सीजन नवेम्बर मासरे जेतेबेले पश्चिम ओडिशार संबलपुर बरगढ़ सोनपुर झारसुगुड़ा एवं आमर नुआपड़ा ये सब जिला गुड़िक जो डीएलपीसी बैठक रे आमर प्रत्येक वर्ष धान नवेम्बर मासरे जो डीएलपीसी करा जाए ताकू मध्य बढ़ाई देकरी नवेम्बर जगह डिसेम्बर रे करागला एवं एभली विषमय अवस्था ओडिशार चाषीकूल केबे अनुभव कर नथिले। वर्तमान गला नवेम्बर 28 तारिख दिन संबलपुर रे धान संग्रह करिया पई सरकारी भाव में व्यवस्था करागला एवं ता पूर्व दिन राति 12टा सुधा चाषी मानू टोकन दिगला नहीं। 12 तारिख दिन पश्चिम ओडिशार चाषीकूल चका जाम कले एवं 17 तारिख दिन संबलपुर जिलापाल ऑफिस मध्य घेराव कले एवं सेठी एंटायर संबलपुर सहर रे 10 टंकार धान बिक्री करने जितेबाला चाषी माने दंडी पाली धरिकी बसिले से दिन राति 11,000 टोकन छड़ागला। मुझे तथ्य ये आपण मानक दौची जे वर्तमान प्राय 11टी जिले में सरकार घोषणा करथिले मंडी
ଖୋଲା ହେଲା ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ସରକାର ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଗୋଟିଏ କଥା ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ 100 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚାଷୀମାନଙ୍କଠୁ କିଣିବୁ। ଆପଣ ତ କହିଲେ ଚାଷୀମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବେ, ସମସ୍ତ ବଳକା ବିକ୍ରି ଯୋଗ୍ୟ ଧାନ ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ପୁଣି 100 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ସିଲିଂ କ'ଣ? ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଜିଓ ଟ୍ୟାଗ ଏବଂ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ ସର୍ଭେ ନାଁରେ ଯୋଉଠି ଧାନ ହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଚାଷୀମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରୁଛନ୍ତି, ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ସମବାୟ ବିଭାଗ ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ, ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର କ୍ଷେତ୍ର କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ସେମାନେ ସାର୍ଟିଫାଇ କରୁଥିଲେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଉପରେ ଏବଂ ତାପରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନଟାକୁ ଭ୍ୟାଲିଡେଟ୍ କରାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଓ ଟ୍ୟାଗ ଏବଂ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ ସର୍ଭେ ନାଁରେ ଯୋଉଠି ଧାନ ହେଇଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ କାଟି ଦିଆଗଲାଣି।